शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुँच जाए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात ऑफिशियल चैनल में मैं आप सभी लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो अमल मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ, ये एक देवी की तस्खीर का अमल है। इस देवी का नाम विसकमिछा देवी है और ये नहायत ही खूबसूरत देवी है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसकी बड़ी बड़ी काली आँखें हैं, उसके अलावा लंबे लंबे इसके काले बाल हैं और जब ये हाज़िर होती है तो नीले रंग की साड़ी पहनी हुई होती है और उसके अलावा हीरे मोती के ज़ेवरात इसने पहने होते हैं। इसके साथ 4 लड़कियां और हाज़िर होती हैं जिनके कंधों पर ये सवार होती है। ये नहायत ही खूबसूरत होती है, इसलिए इस अमल को करने वाले जो भी अफराद हों उनको चाहिए कि इस अमल में अपने आप को काबू में रखें और उसके बारे में कोई भी गलत ख्याल अपने दिल में ना लाएं। तो चलिए चलते हैं अमल की तरफ। अमल नहायत ही आसान है। तो अमल जो है वो आप लोगों ने 9 चंदी पीर या फिर 9 चंदी मंगल को करना है। मतलब नए चांद की 2 तारीख के बाद जो पीर पड़ेगा पहला या फिर जो मंगल पहला पड़ेगा उस दिन आपने इस अमल को करना है। वक्त जो है वो रात 1 बजे का होना चाहिए। उसके अलावा इस अमल में आपको जिस सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस अमल में आप लोगों को 7 रंग की मिठाई, 7 रंग के फूल और एक सिंदूर की छोटी सी डिबिया इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि उसका तोशा होगा, जो आपको उसकी हाज़िरी पे उसको देना होगा, लेकिन रखना आपने रोज़ाना होगा। तो 7 रंग की मिठाई का मकसद ये है कि एक एक मिठाई ले लें आप अलग अलग रंग की 7, और एक एक फूल ले लें आप अलग अलग रंग के 7, और एक छोटी सी डिबिया में सिंदूर रख लें अपने सामने। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने सामने रख के बैठनी है। वक्त जो है वो रात 1 बजे का होना चाहिए। अमल के लिए किसी ऐसे कमरे का इंतखाब करें जहां आपके सिवा कोई मौजूद ना हो या अमल के दौरान आपको कोई डिस्टर्ब ना करे या देख ना रहा हो। तो ये सारा सामान आप लोगों ने अपने सामने रखना है। 7 रंग की मिठाई, 7 रंग के फूल और सिंदूर की डिबिया। उसके अलावा एक मोमबत्ती अपने सामने जला लें और मुंह जो है वो आपका मशरिक़ की तरफ होना चाहिए। मशरिक़ की तरफ आपने अपना मुंह रख के बैठना है। उसके बाद आप लोगों ने बिना बिस्मिल्लाह पढ़े या दुरूद शरीफ पढ़े ये जो मंत्र आप लोगों को सामने स्क्रीन पे दिख रहा है 101 मरतबा पढ़ना है। और नज़र जो है वो आपकी मोमबत्ती की रोशनी में होनी चाहिए। और ये जो तोशा है, मतलब मिठाई और ये फूल और सिंदूर, ये भी आपके सामने ही रखे हुए हो। मुँह जो है वो आपका मशरिक़ की तरफ हो। 101 मरतबा मंत्र पढ़ें मोमबत्ती की रोशनी में देखते हुए। जब 101 बार आप मंत्र पढ़ लें तो उसके बाद आप लोगों ने करना यह है कि 15 मिनट तक उसी जगह बैठे रहना है। 15 मिनट के बाद आपने मिठाई, फूल और ये सिंदूर किसी थैली में रखने हैं और उस थैली को किसी जगह छुपा के रख देना है। और उसी कमरे में आपने बिना कोई काम या बिना किसी से बात किए सो जाना है, मोमबत्ती बुझाकर। और ये जो अमल है ये आप लोगों ने रोशनी में नहीं करना, सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी में करना है। उसके अलावा कमरे की सारी लाइटें वगैरह बंद हो। उसके बाद आप लोगों ने अगले दिन सुबह सवेरे किसी बहते हुए पानी में या फिर किसी ऐसे मैदान में ये जो सामान है आपने रख देना है, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे किसी की नज़र ना पड़े। अगर बहते हुए पानी में बहा देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं है ऐसा या बहता हुआ पानी आपके वहाँ नहीं है तो फिर आप किसी मैदान वगैरह में किसी ऐसी जगह रख दें जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। ये जो मंत्र है ये मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ, आप लोग इसको याद कर लें अच्छे से। काफिर अदा विसकमिछा देवी तान वसे, इस्माइल जोगी वेठा बेड़ा फला बेड़ा, आते जाए दूसरा बेड़ा, दिखलावे छाती तीसरा बेड़ा, अंग लिपटा दे गुरु का मंत्र, इछो दुआई गोरखीनाथ की। एक बार और सुना देता हूँ। काफिर अदा विसकमिछा देवी तान वसे, इस्माइल जोगी वेठा बेड़ा फला बेड़ा, आते जाए दूसरा बेड़ा, दिखलावे छाती तीसरा बेड़ा, अंग लिपटा दे गुरु का मंत्र, इछो दुआई गोरखीनाथ की। ये मंत्र आप लोगों ने 101 मरतबा पढ़ना है। इसी तरह ये अमल जो है आप लोगों ने 41 दिन तक करना है, मतलब 41 डेज़ तक। रोज़ाना सामान जो है वो नया लेकर आना है और अगले दिन आप लोगों ने सामान किसी बहते हुए पानी में या फिर किसी मैदान में डाल देना है।
41वें दिन जब आप मंतर की तादाद मुकम्मल कर लेंगे तो ये हाजिर हो जाएगी और हाज़िरी की वजह पूछेगी। तो आप इससे कह दें कि आप इसकी तस्खीर चाहते हैं। उसके बाद इससे शराइत वगैरह तय कर लें और दोबारा हाज़िरी का तरीका पूछ लें। उसके बाद इसका जो तोशा है वो इसको दे दें। और एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ख़ास तौर पे शादीशुदा अफराद के लिए, कि वो इसके साथ बीवी का रिश्ता या कोई भी ऐसा जिस्मानी रिश्ता ना बनाए जिससे उनको बाद में नुकसान उठाना पड़े। और यही चीज़ कुंवारे लोगों के लिए भी है कि वो भी इसको एक दोस्त की हैसियत से रखें और इसके साथ कोई भी जिस्मानी ताल्लुक़ कायम ना करें, क्योंकि बाद में अगर आप लोग शादी वगैरह करेंगे तो आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ में आपको आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर ये अमल कोई शख्स मुझसे करवाना चाहता है तो मुझसे ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोग नए हैं या पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।